नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। खाटू श्याम जी में भगदड़ की वजह से 3 श्रद्धालुओं की मौत होने का मामला राजस्थान में इस वक्त काफ़ी गरमाया हुआ है। सभी पार्टी के लोग हों, चाहे ग्रामीण हो, चाहे किसी सामाजिक संगठन के लोग हों, सभी इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और उसकी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और सभी ये चाहते हैं कि कोई ठोस कदम उठाया जाए ताकि इस तरह की गलतियां दोबारा नहीं हो, दोबारा श्रद्धालुओं को इस तरह की परेशानियां नहीं झेलनी पड़े। इस बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिलाध्यक्ष महेंद्र डोरवाल हमारे साथ हैं। उन्होंने आज ही मुलाकात करी है एक मंत्री से और उन्होंने ज्ञापन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने खाटू श्याम जी में भी प्रदर्शन कर अपनी जो इस मंदिर को, श्याम मंदिर को देवस्थान मंत्रालय के अधीन लेने की उन्होंने बात कही है। तो उनसे अब हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि खाटू श्याम जी में क्या हुआ, किस तरह की प्रतिक्रिया बाकी लोगों की आ रही है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का इस पूरे मामले में क्या स्टैंड है। नमस्कार दिनेश जी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो सीकर के खाटू श्याम जी जो जन जन की आस्था का केंद्र है, उसमें 2 दिन पहले जो घटना हुई उसके लिए शहीद हुए, मैं उनको तो शहीद मानता हूँ क्योंकि नेचुरल डेथ नहीं थी। 3 जो महिलाओं की मृत्यु हुई उनके प्रति परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जब ये घटना हुई उसके तुरंत बाद में नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशानुसार मैं स्वयं मौके पर गया। पार्टी के मेरे और अन्य पदाधिकारी वहाँ पर साथ में थे। खाटू श्याम जी जाके हमने वहाँ की वस्तु स्थिति देखी, इस घटना के कारण क्या रहे। वहाँ पर जाने पर हमें पता चला कि वहाँ पर मंदिर कमेटी, जिसका पूरा दादागिरी वहाँ पर चल रही है, मंदिर कमेटी ने हरियाणा से प्राइवेट सिक्योरिटी के नाम पे कुछ लोगों को अधिग्रहण कर रखा है। वो लोग वहाँ सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। उन लोगों ने मंदिर के पट बंद कर दिए। दिनेश जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एकादशी के दिन आमतौर पे खाटू श्याम जी मंदिर के पट बंद नहीं होते, लेकिन इन लोगों ने उस दिन रात को 11:30 बजे पट बंद कर दिया और सुबह 4:30 बजे तक लोगों की भारी भीड़ वहाँ इकट्ठी होगी। लोग वहाँ पर आ गए, जिसकी वजह से वहाँ भारी भीड़ का दबाव हो गया और 4:30 बजे जैसे ही पट खोले तो लोगों में भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से काफ़ी सारी महिलाएं पुरुष नीचे गिर गए, उनके ऊपर से लोग जाने लग गए श्रद्धालु। उनकी वजह से ऊपर से लोगों के गुजरने की वजह से और इस भगदड़ की वजह से 3 महिलाओं की वहाँ मौत हो गई। जब हम वहाँ गए तो उनके परिजनों से वार्ता की। परिजनों ने बताया कि इस तरह से हम गिरे थे, हमारे ऊपर से लोग निकलते गए और हमें तो पता ही नहीं चला। 9 बजे तक उन परिजनों को, ये 5:15 5:30 बजे की घटना थी, 9 बजे तक परिजनों को पता ही नहीं चला कि हमारे जो साथी हैं, गार्जियन हैं, जिनके लापता हो गए। मंदिर में बार बार अनाउंसमेंट करवा रहे थे लेकिन वहाँ पर किसी का पता ही नहीं चला। 9:30 बजे तक उन लोगों को हॉस्पिटल लाया गया तो हॉस्पिटल में उन्होंने अपने परिजनों की डेड बॉडी देख के उनको शिनाख्त की। उसी समय हमने वहाँ के प्रशासन से वार्ता की। वार्ता के दौरान ये वहाँ स्थानीय लोगों से भी हमने बात की तो सबकी एक ही कहना था, मंदिर कमेटी की दादागिरी की वजह से ये हादसा हुआ है। मंदिर कमेटी के खिलाफ हमने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए भी वहाँ प्रयास किए, लेकिन सुबह सुबह हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। फिर सांसद महोदय को मैंने पूरी घटनाक्रम से अवगत करवाया। उन्होंने इस मामले को पुरजोर तरीके से लोकसभा में उठाया और राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों से वार्ता की और हम रात को वहीं 8:30 9 बजे तक वहीं डटे रहे। रात को वहाँ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उसी दिन कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दिया था। कल भी हमने जाट समाज और आरएलपी की तरफ से फिर ज्ञापन दिया। आज जब लालचंद जी कटारिया जो कृषि मंत्री है, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है, वो सीकर आए थे तो हमने उनसे वार्ता की, पूरी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने स्वयं ने भी माना कि ये घटना बड़ी दुखद है और इसमें कहीं ना कहीं मंदिर कमेटी की बड़ी भूमिका है। उनकी अव्यवस्थाओं के कारण ये घटना हुई है। उन्होंने कहा, हमें तो पूर्णतः आश्वस्त किया है कि शाम को 6 बजे वो सीएम से मिलने जा रहे हैं और 6 बजे हमारी बात सीएम साहब तक वो पहुंचा देंगे। हमारे 5 सूत्रीय मांग पत्र हमने आज उनको सौंपा है, जिसमें हमारी पहले दिन से ही प्रमुख मांग थी कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो। दूसरी ये थी कि पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपए दिए जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और शेष जो अमाउंट पीड़ित परिवारों को मंदिर कमेटी से भी दिलवाई जाए। इस मामले में एक बड़ी मांग थी, वो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो और मंदिर कमेटी के जो पदाधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मगर प्रशासन ने
और राज्य सरकार ये मिली भगत का सा खेल लग रहा है। मंदिर कमेटी ने कहीं न कहीं मैनेज कर लिया है। छोटे छोटे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि हमारे सांसद महोदय नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने पहले दिन ही सोशल मीडिया के माध्यम से कलेक्टर और एसपी को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की मांग रखी थी। उच्च अधिकारियों पर जब तक गाज नहीं गिरेगी तब तक व्यवस्थाएं कभी भी सुधर नहीं सकती। इसलिए हमारी मांग आज भी हमने मंत्री महोदय को ये कहा है, उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। हत्या का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन उस मुकदमे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है सरकार ने। सिर्फ तहसीलदार, एसएचओ, डिप्टी, इनको एसडीएम, इनको सस्पेंड करने से क्या होगा। संभागीय आयुक्त को जब मुख्यमंत्री ने जांच दे दी थी, 11 बजे टीवी पे चल रहा था, पूरे प्रदेश की मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि संभागीय आयुक्त इस मामले की पूरी की जांच करेंगे। जांच के आदेश होते ही एसपी महोदय ने वहाँ की एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। तो इसका मतलब उसकी जांच थाने की नहीं करनी थी क्या, एसएचओ की नहीं करनी थी, पुलिस विभाग की संभागीय आयुक्त को जांच नहीं करनी थी। बिना जांच के किसी अधिकारी को सस्पेंड करना क्या मैसेज देना चाह रहे थे जिले के आला पुलिस अधिकारी? वो अपना खुद का गिरेबान बचाने के लिए नीचे के स्तर के अधिकारियों को सस्पेंड करके ये कार्रवाई करते हुए दिखना चाह रहे थे कि हम तो कार्रवाई करने में लगी हुई है। हमारी अब भी एक ही मांग है, प्रमुख मांग, इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो। इस मामले में राज्य सरकार मंदिर कमेटी को भंग करके सरकार अपने नियंत्रण में, देवस्थान विभाग तुरंत प्रभाव से अपने नियंत्रण में ले। सरकारी नियंत्रण में जाने से यह होगा कि लोगों में एक जो हीन भावना इस मंदिर कमेटी के प्रति पैदा हुई है, जन जन की आस्था के केंद्र खाटू श्याम जी में लोगों की आस्था बनी रहे, इसको बनाए रखने के लिए सरकार इसको नियंत्रण में ले लेती है, तो लोगों की अपेक्षा बढ़ जाती है कि सरकार बिना भेदभाव के वीआईपी कल्चर खत्म हो। वीआईपी के नाम पे ये लूट खसोट जो खाटू श्याम जी में चल रही है, इसका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत पहले से विरोध करती आ रही है। हमने इस मामले में मंदिर कमेटी को पहले भी, आज से 1-1.5 साल पहले भी अवगत कराया था। इस तरह की जो ये है, इसका हम कभी ना कभी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, मगर प्रशासन, सरकार सबकी मिलीभगत के कारण ये मंदिर कमेटी आज तक दादागिरी करती आ रही है। हमें आज शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री महोदय ने अपने यहाँ मीटिंग बुलाई है इस मामले को लेकर। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हमारी इन मांगों पर सकारात्मक रूप अपनाते हुए कठोरतम कार्रवाई करेंगे। वहाँ पर पहुंचे जिला कलेक्टर ने अपनी जांच के बाद में ये कहा कि इसमें कोई भगदड़ नहीं हुई थी, भीड़ का दबाव बढ़ने की वजह से मौत हो गई थी। तो इतनी जल्दी इस तरीके से मतलब पटाक्षेप करने की बात या इस तरीके से किसी नतीजे पे पहुंचने को लेकर आप इस बारे में क्या कहेंगे, जबकि उससे पहले संभागीय आयुक्त को जांच सौंपने की बात हो चुकी थी? संभागीय आयुक्त को जांच सौंपने के बाद में हम वहाँ पहुँचे तो कलेक्टर उससे पहले ही अपने आप को क्लीन चिट दे चुके थे। वहाँ पर मैंने आपके जैसे पत्रकार साथियों के साथ मौके पर गए, वहाँ पर देखे वीडियो फुटेज, उनको नकार रहे थे कलेक्टर महोदय। कलेक्टर महोदय ने अपने आप को क्लीन चिट दे दी, लेकिन कलेक्टर महोदय की क्लीन चिट को संभागीय आयुक्त ने अपने आप सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा जांच से पहले ही कलेक्टर ने अपने आप को क्लीन चिट कैसे दे दी। कलेक्टर साहब ने फिर इस बात में सफाई देते हुए कहा, हाँ थोड़ी धक्का मुक्की, थोड़ी तो भीड़ भड़ाका हुआ था, उसकी वजह से थोड़ी सी भगदड़ हुई, उस बात को सुधारते हुए। नहीं, शुरू में तो कलेक्टर महोदय ने उस कमेटी को बचाने के लिए, मैं तो सीधा आरोप लगाता हूँ, कलेक्टर महोदय उस मंदिर कमेटी के लिए कार्य कर रहे हैं, ना कि आम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो कलेक्टर साहब ने वो जो स्टेप उठाया था वो गलत था, उसकी हम बर्दाश्त करते हैं। हमने उसी समय मांग कर ली थी कि मंदिर कमेटी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। वहाँ के खाटू थानाधिकारी एसएचओ जो है रिया चौधरी, उनको सबसे पहले निलंबित किया गया था, जिनका सोशल मीडिया पर काफ़ी विरोध किया जा रहा है। उनके निलंबन को गलत बताया जा रहा है, उनको वापस बहाल करने की बात करी जा रही है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति को टारगेट करना या उनके ऊपर मतलब उनकी सारी गलती बताकर मंदिर कमेटी के खिलाफ अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना, इस बारे में आपका क्या कहना है? दिनेश जी, वहाँ एक महिला एसएचओ है, उनसे हमारा आज से इस घटना से पहले कोई लेना देना नहीं था। हम वहाँ जब मौके पर गए तो लोगों ने हमें बताया कि इस एसएचओ के आने के बाद में मंदिर कमेटी वाले इस एसएचओ से बड़े ही पीड़ित हैं। मैंने कहा इसका कारण क्या है? ये तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए। बोले यही तो दिक्कत आ रही है कि एसएचओ यहाँ कानून व्यवस्था अपने हिसाब से बनाना चाहती है, अपने हिसाब से पूरी नफरी और जाब्ता लगाना चाहती है, और मंदिर कमेटी वाले अपने हिसाब से दादागिरी कर रहे हैं। एक वाकया उन लोगों ने बताया कि मंदिर कमेटी के गेट के ऊपर एसएचओ खड़ी थी, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड वालों ने 1 घंटे तक उस थाने की इंचार्ज जिसके परिक्षेत्र में ये मंदिर है
उस इंचार्ज को भी 1 घंटे तक मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। उसके उपरांत सुनने में ऐसा भी आया कि किसी 1-2 सिक्योरिटी वालों को एसएचओ ने वहाँ 151 में बदतमीजी अभद्रता करने के कारण उनको बंद कर दिया। इसकी शिकायत एसएचओ के खिलाफ मंदिर कमेटी वाले पिछले 8-10 दिन से आईजी लेवल तक कर रहे थे और उसको वहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे थे, मगर आम जनता का मानना ये था कि एसएचओ की इसमें कोई गलती नहीं है। एसएचओ वहाँ पर अपनी जो इमदाद थी 100-150 पुलिस वाले। हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा दिनेश जी, एसपी साहब ने कहा कि 450 लोगों की हमने नफरी लगा रखी है, जबकि वास्तविकता है कि 100-125 लोगों की वहाँ पुलिस के जवानों की वहाँ तैनाती कर रखी थी। जबरदस्ती उस अपने गिरेबान को बचाने के लिए इन लोगों ने उस नफरी को भी ज़्यादा बताया। तो ऐसे तो जो घटना हुई उससे 50 मीटर पहले तक पुलिस विभाग के कर्मचारी लगे हुए थे। घटना से 50 मीटर दूरी तक जहाँ घटना हुई वहाँ पर मंदिर कमेटी की प्राइवेट सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी। इसमें बिना जांच के एसएचओ को सस्पेंड कर देना। उस एसएचओ के बारे में आम जनता की राय है कि इन्होंने मंदिर कमेटी में बहुत अच्छा यहाँ मैनेजमेंट किया है। पिछले दिनों जो मंदिर का मेला हुआ था वहाँ के लोगों को ये कहना है कि अगर ये एसएचओ और उस समय के लिए तो एसपी साहब की वहाँ लोग तरफदारी कर रहे थे, तारीफ भी कर रहे थे कि एसएचओ और एसपी साहब की वजह से मेला बड़ा अच्छा संपन्न हुआ था। तो जिस महिला अधिकारी ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की उस पर गाज गिराना, और वो भी बिना जांच के। हम ये एसएचओ रिया चौधरी कौन है क्या है हमें कोई मतलब नहीं है, वो पुलिस डिपार्टमेंट की एक अधिकारी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुलिस विभाग ने बिना जांच के अपने उच्च अधिकारियों को बचाने के लिए एक एसएचओ को टारगेट करना ये न्याय संगत नहीं है। इसका हमने विरोध किया था। बिल्कुल। तो अभी आप पूरे मामले में आपने जैसे 5 अपनी मांगे बताई, इसके बाद अभी आपका मतलब क्या कॉल रहेगा? अगर मुख्यमंत्री आपकी मांगों को मानते हैं तो क्या कॉल रहेगा, और अगर नहीं मानते हैं तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्या करेगी? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तय कर लिया है, जब तक इस मंदिर कमेटी को भंग करके सरकार अपने नियंत्रण में नहीं लेती है और जन जन की आस्था के केंद्र में आम जनता के लिए सुलभ दर्शन की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक इसका विरोध करेंगे। सरकार इसमें सकारात्मक रुख अपनाए, लोगों को सड़कों पे नहीं आना पड़े इसके लिए। और हमने तो अल्टीमेटम दे रखा है कि आज हम शिखर बंद कर देते हैं अगर कल रक्षाबंधन नहीं होता तो, लेकिन आम जनता को हम किसी भी सूरत में इसमें परेशान भी नहीं करना चाहते। और इस मंदिर कमेटी की दादागिरी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सीकर जिले में कतई सहन नहीं करेगी। हम इसके खिलाफ कठोरतम जो भी हम उग्र प्रदर्शन करना, खाटू बंद करना, सीकर बंद करना, जो भी हम कर सकते हैं वो सारे कार्य करने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र डोरवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद।